हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास माध्यम अध्याय 26 को सुनेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास माध्यम कथा के माध्यम से इस माह की महिमा और इसकी धार्मिक परंपरा की गहराई का जानकारी प्राप्त होगी। इस अध्याय में वर्णित कथाएं न केवल हमें आध्यात्मिक ऊर्जा पाती है, बल्कि अपने जीवन में सही दिशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। कार्तिक मास में किया गया साधना, व्रत और दान हमें पाप से मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति और अग्रसर करता है। कल हमने कार्तिक मास माध्यम अध्याय 25 में सुना था कि कैसे धर्मदत्त ने अपने पुण्य से उस राक्षसी को स्वर्ग की प्राप्ति मिली, उसके सारे पाप मिट गए। आगे की कथा हम अध्याय 26 में सुनते हैं। शुरू करते हैं। कार्तिक मास माध्यम का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। नाग जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा है, प्राय सभी मनुष्यों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु को यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास से प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस मंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है कि राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन कर साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी और दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा में ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर दिव्यश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं। केवल राजलक्ष्मी के कारण आज आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुमने अपनी भक्ति का इतना गर्व है। इतने पर अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ। यह ब्राह्मण, इस बात पर आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसी की भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि बुद्धल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ पर प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला शास्त्रोक्त एवं में तत्पर विष्णुदास को भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान कर तुलसी दल वन की रक्षा, एकादशी को द्वादश अक्षर मंत्र का जाप तथा नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न हो गए।
दोनों ही अब अपने व्रत के स्थित रहते और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों का तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में इन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। कार्तिक मास माहात्म्य कथा के 26 का अध्ययन हमारे लिए एक सुखद अनुभव है। इस अध्याय में भगवान विष्णु की महिमा और उनके दिव्य रूप का वर्णन करते हुए भक्ति और श्रद्धा का परिपूर्ण करता है। इस पवित्र माह में की गई साधना उपासना में अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कार्तिक मास माध्यम कथा का अध्ययन और पालन हमारे जीवन में न केवल आध्यात्मिक विकास बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों में अच्छी प्रकार से बताया गया कि यह हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। शास्त्रों में बताया है कि क्षणभंगुर जीवन है, पगले ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए तो स्थान रे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप करके ही हम शक्ति मुक्ति भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जपते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।